जय हिंद दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि रिवीजन कैसे किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन करने का सही तरीका क्या है। तो आज हम आप लोगों को शानदार टिप्स एंड ट्रिक बताने वाले हैं और इस टिप्स और ट्रिक के माध्यम से आप एक महीने रिवीजन करके आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो दोनों स्टूडेंट के लिए हैं और 2024 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो अंतिम वीडियो है, जरूर देखकर जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन कैसे करते हैं। रिवीजन कैसे करते हैं, देखिए पढ़ते तो सभी कोई हैं, आपको भी पता है पढ़ाई सभी स्टूडेंट करते हैं, लेकिन अंतिम के महीनों में जो ये रिवीजन करना जरूरी है ये स्टूडेंट नहीं करते हैं और यही सबसे बड़ी भूल है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रिवीजन करना जरूरी है अंतिम के महीनों में, ठीक है। तो अब आपको रिवीजन कैसे करना है ये सारा चीज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों स्टूडेंट के लिए हैं, जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं। जी हाँ, जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं ये उनके लिए भी है और जो नहीं पढ़े हैं वो भी अपने एग्जाम में 300 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल। और जो छात्र अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि जो स्टूडेंट अपना सिलेबस अभी तक पूरा पढ़ चुके हैं उनके लिए भी रिवीजन जरूरी होता है और जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी रिवीजन जरूरी होता है, ठीक है ना। और आपको भी पता है कि रिवीजन करना कितना जरूरी है। तो रिवीजन करने का सही तरीका क्या है। जी हाँ दोस्तों, 30 दिन रिवीजन आप इस तरह से कर ले, ठीक है। और रिवीजन में आपको हम बता दें 30 दिन आपको करना है, ज्यादा नहीं। अब आपको एग्जाम तक रिवीजन कैसे करना है ये चीज हम आपको बताने वाले हैं। रिवीजन में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। जी हाँ, रिवीजन का मतलब ये नहीं कि हम बुक उल्टाकर उसको पढ़ रहे हैं तो वो रिवीजन हो गया, गलत। रिवीजन का जो पढ़ने का तरीका है, रिवीजन में क्या क्या पढ़ना चाहिए ये भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जो स्टूडेंट डरते हैं ना कि सर हम अभी अंतिम के महीनों में पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या एक महीने पढ़कर अच्छा नंबर ला सकते हैं, तो हम आपको बता दें कि रिवीजन करने के बाद आप लोग जो है ना अपने एग्जाम में रिवीजन करने के बाद और ये 30 दिन जो रिवीजन करिएगा ये आपको 80% मार्क्स यानी कि 400 प्लस मार्क्स जरूर लेकर दिलाएगा। और जो नहीं कुछ भी पढ़े हैं उनको हम बता दें कि 300 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है दोनों स्टूडेंट के लिए। रिवीजन कैसे करते हैं शानदार टिप्स और ट्रिक बताने वाले हैं और हम आपको एक एक चीज क्लियर करके बता देंगे और इस तरह से आप रिवीजन करेंगे आपका रिजल्ट काफी बेहतर बनेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक एक चीज हम आपको समझाएंगे। दोस्तों अब आपके सामने है कि आपका सिलेबस क्या है। जी हाँ, रिवीजन करने से पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आपका सिलेबस क्या है। इससे पहले हम आपको एक लाइन बता देते हैं दोस्तों, आप लोग 12th फेल मूवी देखे होंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर आप 12th फेल मूवी अगर आप देखे हैं तो हम आपको बता दें वहां से क्या सीखे हैं। दोस्तों अगर आपके अंदर में जज्बा है, हिम्मत है कर दिखाने का, तो आप 1 साल का जो कोर्स होता है ना वो आप 6 महीने में कंप्लीट कर लीजिएगा। जी हाँ, ये 1 साल का कोर्स 6 महीने में कर सकते हैं। अगर आप 12th मूवी नहीं देखे हैं तो उस मूवी को देखिए और वहां से सीखिए कि किस तरह से पूरे वर्ष का सिलेबस हम कम समय में समाप्त कर सकते हैं। उसी तरह से आप पूरे वर्ष नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस रिवीजन के माध्यम से आप लोग पूरे वर्ष का सिलेबस 1 महीने में कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपका रिवीजन क्या है, सिलेबस क्या है। देखिए रिवीजन करने से पहले आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि आखिर हम रिवीजन किस चीज का करेंगे, क्या सही बात है कि गलत, किस चीज का रिवीजन करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आइए एक एक चीज बताते हैं। देखिए यहां पर लिखा गया है रिवीजन करने से पहले आपको सिलेबस के बारे में जानकारी हो, ये आपका सिलेबस क्या है, ठीक है, और किस सब्जेक्ट में क्या आने वाला है ये काफी जरूरी है। जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप तैयारी किस चीज का करिएगा तो आप रिवीजन कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे हम बताते हैं, जैसे आपका मान लीजिए कि ये सब्जेक्ट है मैथ का, हिंदी का, साइंस का, इंग्लिश का, इसी तरह से आपका और सब्जेक्ट है। तो इसमें हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि आपसे गणित में क्या पूछा जाएगा, हिंदी में क्या पूछा जाएगा, साइंस में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, इसी तरह से आपका जो अदर सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो इस चीज के बारे में हम आपको पहले भी बता दिए हैं कि 1 महीने में गणित की तैयारी कैसे करें, 1 महीने में हिंदी की तैयारी कैसे करें है, वीडियो बन चुका है, जाकर उसमें देखिए कि आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज को ना आपको पढ़ना है और उसी चीज का आपको रिवीजन करना है, ठीक है, ध्यान दीजिए।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं कि आप रिवीजन जो करेंगे वो किस चीज का रिवीजन करेंगे, तो आप अपना सिलेबस पहले जान लीजिए। नोट पॉइंट में लिखा गया है कि क्वेश्चन बैंक में आपका सिलेबस दिया रहता है, जी हाँ, और साथ ही साथ क्या क्या महत्वपूर्ण है ये भी आपको उसमें दिया रहता है, आपको वहां से पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक एक बुक आप खरीद लीजिए, क्वेश्चन बैंक, ज्यादा इधर उधर दिमाग को नहीं दौड़ाइए, एक क्वेश्चन बैंक खरीदिए, उसमें आपका सिलेबस दिया रहेगा, आपका A to Z सब्जेक्ट दिया रहेगा, उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसी को केवल पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारा चीज समझ गए। अब आइए आपको 30 दिन रिवीजन कैसे करना है ये हम आपको समझा रहे हैं। दोस्तों अब आपके सामने है कि 30 दिन रिवीजन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आइए एक एक चीज समझाते हैं और आप भी 30 दिन रिवीजन करके, जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो भी 300 प्लस 400 प्लस नंबर ला सकते हैं। सबसे पहला हमारा है कि रिवीजन करते समय सोशल मीडिया से दूर रहें। जी हाँ, सोशल मीडिया जैसे मोबाइल रील्स देखना, ये सारा चीज आप लोग नहीं करें क्योंकि समय कम है, ठीक है ना। इस चीज से दूर रहें क्योंकि इससे आपका दिमाग जो है ना डिस्टर्ब होता है। जितना दिमाग शांत करके पढ़िएगा रिवीजन उतना ही बेहतर होगा। और आपको पढ़ाई करने के लिए शांत जगह पर पढ़ना होगा, ठीक है, जहां पर शोरगुल ना हो, बिल्कुल शांत माहौल हो, वहां पर जाकर आपको रिवीजन करना है, ठीक है। देखिए दूसरा आपका है कि रिवीजन का मतलब होता क्या है, ध्यान दीजिए। रिवीजन का मतलब होता है केवल महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ना जो एग्जाम में आए। जी हाँ, अगर आप अभी अंतिम के महीनों में तैयारी कर रहे हैं तो आपका फोकस होना चाहिए एग्जाम का प्रिपरेशन, ठीक है, कि आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसमें जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसी चीजों को पढ़ना है, फालतू चीजों पर ज्यादा आपको समय नष्ट नहीं करना है, ठीक है ना। फिर देखिए तीसरा पॉइंट, ये जितना भी पॉइंट है ना ये सारा पॉइंट समझ लीजिएगा दोस्तों। आप देखिएगा आपका रिजल्ट कितना बेहतर बनेगा ये रिवीजन करके, ठीक है। रिवीजन देखिए स्टूडेंट नहीं करते हैं, ये आसान समझते हैं कि रिवीजन क्या है। रिवीजन का मतलब अगर आप समझ गए ना तो आप देखिएगा कि रिवीजन के माध्यम से अंतिम के महीनों में पढ़कर काफी अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए तीसरा है कि रिवीजन करते समय जो चीजें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लगे, जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास नोट्स है तो नोट्स आप पूरा नहीं पढ़ेंगे, नोट्स में जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है केवल उसी को पढ़ना है, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण लगे उसे हाईलाइट कर दे या आप लोग अंडरलाइन कर दे। जी हाँ, ये 2 लाइन जरूर करिएगा। हाईलाइट आपको करना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और जो मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा उसका अंडरलाइन जरूर कर देना है। इससे क्या होगा, वो चीज आपके दिमाग में ध्यान में बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीसरा पॉइंट समझ गए। आइए अगला हमारा चौथा पॉइंट क्या है समझिए दोस्तों। आपका चौथा पॉइंट है यहां पर दिया गया कि अगर आप रिवीजन जो है टाइम टेबल के अनुसार करते हैं, अगर आप एक टाइम बनाकर करते हैं, आप अपना टाइम टेबल बना लेते हैं और उस हिसाब से करते हैं तो ये ज्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। वैसे आप कर सकते हैं, आपको जिस समय मिलता है उस समय पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेबल एक स्टूडेंट के लिए बेस्ट होता है, पढ़ने का सही तरीका होता है, ठीक है। तो इस टाइम टेबल से अगर पढ़ते हैं तो ये और भी अच्छा अंक दिलाएगा। पांचवा आपका कह रहा है, पांचवा कि रिवीजन का मतलब रट्टा मारना नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट रिवीजन करते समय रट्टा मारने लगते हैं, एक से लेकर अंत तक सभी क्वेश्चन को क्या करते हैं कि वो रटने लगते हैं। ये गलत तरीका है। रिवीजन का मतलब होता है उसे समझना और समझकर उस चीजों को पढ़ना, ठीक है। एग्जाम में रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। कहां पर रट्टा मारना है ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए छठा पॉइंट है आपका, समय कम है। आपको भी पता है समय कम है, और देखिए ये आपके लिए अंतिम समय है और इस समय में आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। केवल एक ही काम है आपका, रिवीजन करना, ठीक है। देखिए ज्यादा बुक आपको पढ़ना नहीं है, हम आपको ज्यादा बुक पढ़ाकर आपके दिमाग को उलझाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। केवल आपको एक बुक पढ़ना है। हम आपको हमेशा से ये चीज कह रहे हैं, क्वेश्चन बैंक, अभी भी समय है, आप क्वेश्चन बैंक को केवल पढ़िए और उसी को फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सारा चीज यहां पर हम बताने वाले हैं, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पे लिखा गया है कि रिवीजन आपको ज्यादा नहीं, 4 से 5 घंटा ही करना है। बहुत सारे स्टूडेंट 9 से 10 घंटा रिवीजन करता है, लेकिन ये दिखावा वाला जो रिवीजन है ना, नहीं करना है। कम चीजों को पढ़िए लेकिन समझकर पढ़िए। 4 से 5 घंटा ही पढ़ना है, निरंतर पढ़ना है, एग्जाम तक पढ़ना है और लगातार पढ़ते रहना है, ठीक है। ये 4 से 5 घंटा पढ़ाई करना है, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। लेकिन रोज डेली करना है, जैसा कि हम आपको बताए हैं, रोज डेली करना है। फालतू ऐसा नहीं है कि आ गए हैं किताब निकाल लिए हैं अब उसमें पढ़ रहे हैं, वो क्या फायदा पढ़ के। रिवीजन का मतलब वो नहीं होता है, हम वही चीज आपको समझा रहे हैं। रिवीजन का मतलब होता है केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट समझ गए। अब देखिए आपको रिवीजन में जो पूछा क्या जाता है वो समझिएगा। आइए दोस्तों रिवीजन के बारे में हम समझते हैं कि रिवीजन में आपको पढ़ना क्या क्या है। देखिए ज्यादा हम आपको बताएं ना, नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, देखिए आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न,
पहला आपका वस्तुनिष्ठ, जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आप रोज याद कीजिए, ठीक है, रोज क्वेश्चन बैंक से जरूर जितना हो सके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर रोज याद कीजिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। आपसे एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न में जैसे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वो सारा क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद तीसरा आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, वो आपसे पूछा जाता है। ये 3 चीज ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, फालतू चीज नहीं पूछा जाता है। तो रिवीजन में आपको ये 3 चीज ही पढ़ना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ज्यादा आपको फालतू दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम आपको बताए थे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऑब्जेक्टिव आपका याद करना ही करना है। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में आपको क्या करना है, जो पढ़ेंगे आप उसको हाईलाइट कर लेंगे और उस चीज को अंडरलाइन कर देंगे, बस इतना ही करना है। और आपको केवल वही पढ़ना है। रिवीजन में क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण प्रश्न, जो लगे कि इसमें क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, तो उस चीज को आप लोग लिख लेंगे और उसी को याद करेंगे। और आप 30 दिन मेहनत इसी तरह से करें, बिल्कुल अपने ऊपर अगर विश्वास है, और अपने ऊपर विश्वास करना ही होगा। खुद के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है। अपने आप को जगाइए, मोटिवेट कीजिए, 30 दिन के लिए पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। और ये 30 दिन आप जो मेहनत करिएगा ना, ये 30 दिन देखिए रिवीजन इस तरह से करेंगे तो 1 वर्ष के बराबर आपका मेहनत होगा, ठीक है। 1 वर्ष के बराबर होगा, क्योंकि 1 वर्ष में पूरा सिलेबस खत्म किया जाता है, लेकिन उस स्टूडेंट को भी अंतिम के महीनों में रिवीजन करना ही पड़ता है। तो आप भी रिवीजन कीजिए, 30 दिन ईमानदारी से कीजिए। हम आपको बताए थे कम पढ़िए